अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। आजकल के दौर में रोज़गार किस कदर मुश्किल है और किस कदर बेरोज़गारी हो चुकी है, आप उन पढ़े लिखे नौजवानों से जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हो रही है जो MA BA की डिग्री होने के बावजूद भी बेरोज़गार फिर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान, पंजाब और ख़ास तौर पर झंग में कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप बआसानी रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इसी गर्ज के तहत आज हम अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में मौजूद हैं। यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिसमें डिस्पेंसर, LHV, OT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और B कैटेगरी के कोर्सेज शामिल हैं। आइए हम आपको अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का विज़िट कराते हैं और यहाँ पर क्लासरूम में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं मेल एंड फीमेल्स उनसे भी रिव्यूज़ लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ का क्या चार्म है, का फ्यूचर किस कदर ब्राइट है। और एंड में हम आपको अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंसेज के चेयरमैन चौधरी अज़म साहब के भी रिव्यूज़ लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका इदारा किस लेवल पर काम कर रहा है और पैरामेडिकल कोर्सेज कराने वाले इदारों की ऑथेंटिसिटी क्या है। आइए आपको अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंसेज का विजिट कराते हैं। आर यू फ्रॉम विलेज शरीफाबाद। शरीफाबाद से हैं आप? अच्छा, शरीफाबाद ना जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है, ऐसा ही है ना? तो आप इतनी दूर से यहाँ आती हैं और अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि यहाँ ये चौधरी कॉलोनी में वाक़या है, तो यहाँ पे आके आप कौन सा पैरामेडिकल कोर्सेज कर रही हैं? डिस्पेंसर कोर्स कर रही हैं। अच्छा, अमूमन ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो डिस्पेंसर कोर्स है ना ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ना? तो आप क्लियर करना चाहेंगी कि ये गर्ल्स के लिए भी है, गर्ल्स भी इसे आसानी से कर सकती हैं और इसमें आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है? नहीं सर, ये कोर्स ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ करें, और गर्ल्स भी कर सकती हैं जो माइंड रखते हैं ना, मतलब माँ बाप के, मतलब हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ बॉयज़ के लिए। तो आप डिस्पेंसर कोर्स करके क्या करना चाहेंगे आगे? आगे सर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। जी सर। तो आप की ये ख्वाहिश भी है कि आपके इतने हाईएस्ट मार्क्स हों कि आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं उसमें आपकी जॉब लग जाएगी, या आप प्राइवेट किसी भी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहेंगी? सर गवर्नमेंट जॉब की तो कहते हैं ना किस्मत की बात होती है, और वैसे भी हम प्राइवेट अपने क्लिनिक खोल सकते हैं और लोगों की खिदमत कर सकते हैं और उनको मतलब आगे कोई परेशानी ना हो, अपने इलाके में, विलेज में, वहाँ पे खोल सकते हैं, अपनी क्लिनिक बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर क्या गुड नेम है आपका? समीना इकबाल। समीना इकबाल। समीना इकबाल, आप कहाँ से आती हैं? मैं मंडी शाहजूना से। मंडी शाहजूना से आती हैं आप? वो भी तकरीबन 40 किलोमीटर है डिस्टेंस उसका। तो यहाँ पे कौन सा कोर्स आप कर रही हैं अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में? OT का ऑपरेशन थिएटर ऑपरेटर का, ऐसी बात है ना? जी सर। तो ऑपरेशन थिएटर का कि आप कोर्स कर रही हैं, तो कैसा लगता है आपको कि ये कोर्स इजी है? आगे इसकी लाइफ कैसी है, उसमें क्या चार्म लगता है आपको? अगर इंसान कोशिश करे तो इजी होता है, कोई काम करे सही तो वैसे मेरा यही था कि मैं OT करूं, मेरा शौक था ये OT करने का। अच्छा, ऐसा है कि जब आप आती हैं ना मंडी शाहजूना से, तो शहर जंग भी आप क्रॉस करती हैं और फिर आप इधर अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आती हैं। रास्ते में और भी कुछ ऐसे हैं यहाँ पर इदारे जो ये कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ तालीम हासिल करने का क्या ज़्यादा आपने इसको क्यों तरजीह दी? क्योंकि मेरे पहले भी जहाँ के रहने वाले उन्होंने यहीं से किया, तो उन्होंने समझा कि ये बेहतर, बहुत बेस्ट है कॉलेज। इसकी फैकल्टी से आप मुतमईन हैं? जी सर। तो फ्यूचर में आप क्या मज़ीद आपका क्या ड्रीम है? कि यही कि मैं अपना मुस्तकबिल को अच्छा बना सकूँ ये OT में। गुड, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
क्या गुड नेम है आपका? अमरीन अशरफ, अमरीन अशरफ. कहाँ से आती हैं? कादिरपुर से. कादिरपुर से. ये मेरे ख्याल में मंडी मोड़ मंडी जो है मंडी शाह जीवना उससे वो लेफ्ट साइड पे है. जी सर. ठीक है. तो वहाँ से आप आ रही हैं तो कौन सा कोर्स कर रही हैं? ऑपरेशन थिएटर और बी फार्मेसी टेक्नीशियन के. तो दोनों कोर्स इकट्ठे कर रही हैं आप? वो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की वजह से अपनी मेहनत करके टाइम दोनों पे फोकस करके. तो ये जो अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है ये आपको कैसा लगता है? इसकी फैकल्टी, इसके मैनेजमेंट? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं. यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और माहौल भी बहुत अच्छा है. आप चूँकि सराउंडिंग एरिया से आती हैं ना, तो वहाँ की जो विलेज की खवातीन हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो भी मेहनत करें और आगे आएँ. जिस तरह मैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा करूँ ताकि उनको आगे आने का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए. थैंक यू वेरी मच. क्या गुड नेम है? फातिमा सलीम, फातिमा सलीम. आर यू फ्रॉम? कोट शाकर. कोट शाकिर से. कोट शाकिर भी काफ़ी दूर है. तकरीबन ये 18 से डाल मोड़ और डाल मोड़ से ये आपका वो गाज़ियाबाद और फिर आगे काफ़ी ज़्यादा है. तकरीबन कोई ये 55-60 किलोमीटर बन जाता है. यस सर बिल्कुल. और है भी थल का इलाका. वहाँ तो काफ़ी टाइम लगता होगा. तकरीबन 2 आवर्स तो लग ही जाते हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते आप. यस सर. यहाँ पे मैं सर अपने अंकल के घर में रहती हूँ. अच्छा, यानी कि अभी आपने उधर ही है लेकिन मैं रहती इधर अपने अंकल के. आपने यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स करने की खातिर अभी घर को आपने खैराबाद कह दिया कुछ अरसे के लिए. यस सर बिल्कुल. तो कौन सा कोर्स कर रही हैं? सर मैं ऑटो टेक्नीशियन का कोर्स कर रही हूँ. तो अपने ये जो अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने इस इंस्टीट्यूट में इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि ये रजिस्टर्ड इदारा है जंग का और यहाँ के उस्ताद बहुत अच्छे हैं. यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है. इसलिए मैंने इस इदारे को चूज़ किया कि मैं इस इदारे में अपना कोर्स मुकम्मल करूँगी. कोट शाकर की खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आप कोर्स कर रही हैं? इसके बारे में आप क्या एजुकेट करना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि कोट शाकर में हमारे हाई स्कूल के बाद कोई और कॉलेज वगैरह नहीं है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके ये जो प्रोफेशनल जो हैं ये कोर्स यहाँ पे आके करें क्योंकि ये कोर्स बहुत अच्छे हैं. आगे ये बेनिफिट्स होते हैं इनके जॉब के लिहाज से. तो यहाँ पे आके कोर्स करें. इसी कॉलेज में मैं चाहूँगी कि सब आएँ क्योंकि ये कॉलेज बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आती हैं? मेरा नाम राबिया मुमताज़ है और मैं रशीद चौक से आती हूँ. अच्छा, ये रशीद चौक जंग से आती हैं आप. अच्छा, कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? ओटी टेक्नीशियन का. ओटी टेक्नीशियन का कर रही हैं. तो अलहम्द पैरामेडिकल साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा इदारा है. इसके बारे में बहुत लोग बताते हैं. यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है इसलिए मैंने इसमें एडमिशन ली है. गुड. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और गुड नेम? फैज़ान हैदर. फैज़ान अदर. आर यू फ्रॉम? लांग शुमाली. लॉन्ग शुमाली. ये किधर है? ये जंग सरगोदा रोड पे तकरीबन 56 किलोमीटर है यहाँ से. 56 किलोमीटर है. तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन. ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है पता है आपको? जी. क्या होती है? आई मीन के ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो है वो ऑपरेशन में क्या करता है? उसके क्या फ़राइज़ होते हैं? उसके जो फ़राइज़ होते हैं वो असेस करवाता है. जो MBBS वहाँ पे खड़ा होता है उसके साथ वो हेल्प करवाते हैं. और दूसरी बाकी यानी कि आप सर्जन को असिस्ट करते हैं. सही है ना? जी. ठीक है. तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने लॉन्ग शुमाली के जो बॉयज़ हैं उनके बारे में जो वहाँ पे रोज़गार के लिए परेशान हैं? और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स भी किया होगा, लेकिन जॉब उन्हें फिर भी नहीं मिलती. तो आप मेरे ख्याल में मैट्रिक साइंस के बात कर रहे हैं ना? जी मैट्रिक साइंस की बात कर रहे हैं. तो आप अपने फ्यूचर को क्या देखने हैं और अपने सराउंडिंग के जो बॉयज़ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल. मैं अपना लॉन्ग शुमाली के जो स्टूडेंट हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आएँ इधर अलहम्द मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंसेज में. ये कोर्स लाजमी आप करें और इससे जो आप गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं मिली तो आप प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप जाके ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं. और वो आएँ इंशाल्लाह. ये अच्छे कोर्स हैं और यही मैसेज है उनको. थैंक यू बेटा. नुमान कमर.
कमर कहाँ से? मैं बेसिकली चिमरा वाले स्टॉप फैसलाबाद रोड से। अच्छा, चिमरा वाली स्टाफ, ये फैसलाबाद रोड ही है ना? ये मेरे ख्याल में गोजरा मोड़ से आगे स्टाफ आता है, सही है। अच्छा, ये बताएं कि आप सभी क्लास में मैंने देखा है और अभी जिनसे जाना भी है, सभी सराउंडिंग एरिया से आ रहे हैं, कुछ शहर से हैं, तो जो देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं अफराद, उनके लिए नहायत ज़रूरी है इस तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज करना रोज़गार की गर्ज से। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी बिल्कुल, जो है देहाती एरिया में रहते हैं कि उनके हॉस्पिटल बड़े नज़दीक नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एमरजेंसी की सूरत में वहाँ पे वो अपने देहाती एरिया के काम आ सके, उनके अपनी वो जो भी है अपने ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। गुड। क्या गुड नेम है? My name is Mr. Mohammad Asif Hussain, and basically I come from Mozal Akbadar Bagh, Tehsil Zila Jang. So, what is your question Yes. about my diploma? आप बताएं, अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताएं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और फर्दर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तीनों सवाल का जवाब आप एक साथ दे सकते हैं। जी जी, मैं इधर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कर रहा हूँ इधर अलहमद इंस्टीट्यूट के अंदर। जब मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की तो मेरे मार्क्स बेसिकली जो है इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं एमडी-कैट क्लियर कर सकता, तो मुझे मेरे कज़न ने मतलब दिया, उसने मुझे एडवाइस किया कि आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर लें, उसके बाद आप अपनी जो है खिदमत हल कर सकते हैं, आप अपना माशी लिहाज से भी स्टेबल हो सकते हैं। तो मेरी रीज़न यही थी इस तरफ जो है ऑपरेशन थिएटर करने की। और मैं अपने इलाके को लोगों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर आपके मार्क्स कम हैं या आपको कोई और इशू है, आप दूसरी जॉब्स की तरफ जाने के बजाय, जहाँ पे हमें जॉब ज़्यादातर नहीं मिलती, अगर हम सिविल की बात करें तो हमें हमारे पाकिस्तान के हालात भी इतने नहीं है कि हम वो आपको गवर्नमेंट इतने दे सके, और हमारे भी इतने नहीं है कि हम अच्छे मार्क्स लें और जो हासिल कर सकें, तो हमें मेडिकल की तरफ आना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट के अलावा हमें प्राइवेट के अंदर भी बहुत सी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। आप अपने अलहम्द पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंसेज, इसके बारे में, इस इदारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा इदारा है। इसके अंदर बहुत से यहाँ पे हमारे एनुअल फंक्शन भी होते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं। इस तरह के टीचर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर आप जंग के अंदर देखें तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे इधर जो टीचर साहबान हैं। और उसके अलावा इसकी जो कारकर्दगी है, तकरीबन पिछले 10 सालों से यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। 10 साल से ये चल रहा है कॉलेज, और इसके अलावा इसकी और ब्रांच भी है शायद, तो बहुत शोरकोट में। जी, शोरकोट में है। तो गलबन ये बहुत अच्छा इदारा है, और भी बहुत से यहाँ पे बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं सिर्फ इस इदारे के नाम की वजह से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। जैसे कि हमने आपको अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंसेज का विज़िट कराया, और यहाँ पे इनके कॉलेज में क्लास के दौरान इनके बच्चों से ये भी मालूमात की कि ये कहाँ से, किन इलाकों से आते हैं, कौन से कोर्सेज कर रहे हैं और इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने फ्यूचर के बारे में बताया, इस कॉलेज के बारे में भी मालूमात दी, और ये प्रोफेशनल डिग्री किस कदर ज़रूरी है, इसकी अहमियत के बारे में भी हमें आगाह किया। अभी हम मौजूद हैं अलहम्द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंसेज के चेयरमैन जनाब चौधरी हसन साहब के पास। आइए इनसे कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, माशाल्लाह मैंने आपको कॉलेज विज़िट किया, नहायत शानदार है। आपके कंप्यूटर लैब, आपके क्लासरूम्स, आपका फ्रंट डेस्क और आपकी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनका भी विज़िट किया। आपके स्टूडेंट से भी आपके कॉलेज के बारे में भी व्यूज़ लिए। तो चौधरी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आप अपने इस कॉलेज या पैरामेडिकल कोर्सेज की अहमियत के बारे में ज़रा हमारी कम्युनिटी को बताएं कि ये कितने अहम है, इसकी फ्यूचर कितना ब्राइट है, और आपके कॉलेज की क्या ऑथेंटिसिटी है। जी सर। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपसे अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास इधर तशरीफ़ ले आए। तो सर ऐसे है कि ये जो हमारा इदारा है अलहम्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये गवर्नमेंट के 2 इदारों से रजिस्टर्ड है, पंजाब मेडिकल फैकल्टी और पंजाब फार्मेसी काउंसिल। ये दोनों बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के इदारे हैं, और इन रजिस्टर्ड होने की वजह से जो बच्चे हमारे इदारे से फारिग तहसील होते हैं उनको जो डिप्लोमा मिलता है, उस डिप्लोमे की वैलिडिटी
پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہوتی ہے کسی بھی جاب کے حوالے سے. اب ڈسپینسر ہے, یہاں پہ کورس ہوتا, میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کا کورس ہوتا ہے, آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کا کورس ہوتا ہے, ریڈیو سونوگرافی اینڈ امیجنگ ٹیکنالوجی, ایکس رے ٹیکنیشین بھی بول سکتے ہیں آپ, اس کا کورس ہوتا ہے, اور فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے. تو اب یہ جو پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے 4 کورسز کا میں نے نام لیا ہے, یہ میٹرک سائنس جو بچے ہوتے ہیں جن کی کم از کم 2nd ڈویژن ہوتی ہے اور فزکس کیمسٹری بایو میں ان کے 45% مارکس ہوتے ہیں, تو یہ بچے ان کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں. اور 2 سال کے یہ کورسز ہوتے ہیں. جتنے بھی کورسز ہیں ان کی ڈیوریشن جو ہے وہ 2 ایئرز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میٹرک کوئی اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے. اتنی کم تعلیم کے بعد 2 سالوں کے اندر اگر بچے برسر روزگار ہونے کے قابل ہو جائیں اور ان کو سرکاری اداروں میں 8ویں سے 10ویں سکیل تک کی جاب کی اپارچونٹی مل جائے, چاہے وہ ریسکیو 1122 ہے, چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا ایک, اس میں ان بچوں کی جابز ہو جاتی ہیں اور بچے جو ہے وہ باعزت اپنی گورنمنٹ سروس کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں. سملرلی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی ان کی جو جاب ہے وہ ہر لحاظ سے وہ ممکن ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہاسپٹل ہے وہ پیرامیڈک سٹاف کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے بیسیکلی اس کی افادیت. صاحب اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا, میرا لاسٹ کویشچن ہے آپ سے, کہ نو ڈاؤٹ کہ جو پیرامیڈیکل کورسز ہیں جو کالجز میں کرائے جا رہے ہیں, آپ کے ادارے میں بھی کرائے جا رہے ہیں, ان کا فیوچر برائٹ ہے اور یہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے, پروفیشنل ڈپلومہ دیا جاتا ہے. مگر سر یہاں ہمارے جنگ میں یا آل اوور دا پنجاب پاکستان میں کچھ ایسے نان رجسٹرڈ ادارے بھی لانچ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف فراڈ کرتے ہیں, فیک رجسٹریشنز ہوتی ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف جعلی طریقے سے پیسہ کمانا ہے. تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ادارے باشمول اور اداروں کے بارے میں آپ اس کی انتھینٹکسٹی کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ایڈمیشن لینے والے بچوں کو کس طرح پتہ چلے کہ جس ادارے میں ہم ایڈمیشن لے رہے ہیں, جہاں ہم لاکھوں روپے کی فی پے کر رہے ہیں, وہ واقعی ہمیں وہاں کورسز بھی پراپر طریقے سے کرائے جائیں گے اور ہمیں ایگزام میں بھی پاکستان کونسل کے تھرو وہاں پہ بٹھایا جائے گا. اس بارے میں کہانی بتائیے گا. جی بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ والدین جو ہیں ان کو پنجاب میڈیکل فیکلٹی اور پنجاب فارمیسی کونسل, یہ 2 ادارے ہیں, ان کی ویب سائٹس موجود ہیں. ویب سائٹ پر جا کر رجسٹرڈ ادارے کا نام دیکھیں. اگر اس ویب سائٹ پر ادارے کا نام رجسٹرڈ ادارے کا نام موجود ہے تو تب اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخلہ لے کر دیں. اب سملرلی جیسے الحمد ہے تو الحمد آپ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی ویب سائٹ ہو چاہے پنجاب فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ ہو, آپ چیک کر سکتے ہیں. چیک کرنے کے بعد جو رجسٹرڈ ادارہ ہے وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ محفوظ رکھ سکے. اور جو ادارے بہت سارے ایسے بن چکے ہیں ہمارے ایریاز میں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, وہ جب داخلہ کرتے ہیں تو والدین سے لاکھوں روپے جو فیسز ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف ایئر جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو ان کا پھر امتحان نہیں ہوتا اور وہ بچے اور والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ وریڈ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ رجسٹرڈ ادارے میں داخلہ کروائیں. تھینک یو ویری مچ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ الحمد پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے چیئرمین چودھری حسن صاحب, جو کہ عرصہ 10 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.